नमस्कार। 2024 के चुनावों में पीएम मोदी के विरुद्ध पीएम पद के कई दावेदार हैं। उनमें एक बड़ा नाम है के चंद्रशेखर राव का, जो कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं हाल ही में। और के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने एक बड़ा कदम उठाया है, अपनी पार्टी का नाम बदलकर टीआरएस से बीआरएस कर दिया है। पहला नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि अप्रैल 2001 में बनाई गई थी, जिसका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था तेलंगाना राज्य का निर्माण करना आंध्र प्रदेश से अलग। बहरहाल वो अलग हुआ। उसके बाद लगातार केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं पीएम पद की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लिहाजा अब नाम बदलकर टीआरएस से बीआरएस कर दिया गया है। नया नाम है भारत राष्ट्र समिति। बहरहाल हम उस पर चर्चा ना करके, चर्चा इस टीआरएस से बीआरएस करने के बाद तेलंगाना में जगह जगह पर केसीआर के और पार्टी के पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं नाम बदलने के बाद। लेकिन इन पोस्टर्स को अगर आप ध्यान से देखें, इन बैनर्स को ध्यान से देखें, तो आपको भारत का एक नक्शा दिखाई देगा, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को गलत तरीके से पेश किया गया है, या ये कहें कि देश विरोधी नक्शे को बीआरएस ने, केसीआर की पार्टी ने इस्तेमाल किया है। बीजेपी के एमपी अरविंद धर्मपुरी ने ट्वीट कर इस ओर इशारा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्या यह भारत के संविधान के आर्टिकल 1, जिसमें भारत के राज्य को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है, क्या यह भारत के संविधान का अपमान नहीं है? यकीनन। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर पश्चिमी हिस्सा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, वो आपको गायब दिखाई देगा। यह गलत इसलिए भी है क्योंकि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान इसी साजिश को सच साबित करने पर तुला हुआ है। पिछले 75 सालों से, अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस हिस्से को अपना बताता रहा है। और अब अगर भारत की पार्टियां इसी नक्शे को इस्तेमाल करती है, तो निश्चित तौर पर यह भारत विरोधी कदम साबित होगा। कैसे? हम इसको ठीक से एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा। दरअसल ये जो हिस्सा है, आप इसको देखिए जो इस्तेमाल किया गया है, और असली मैप को देखिए। आपको देखेगा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा इस मैप से गायब है। 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र पर साइन किया था, तो उसी के साथ जम्मू कश्मीर का, संपूर्ण जम्मू कश्मीर का अधिमिलन शेष भारत के साथ हो गया था। उसके बाद कोई कानूनी अड़चन नहीं बची थी, पूर्णतया अधिमिलन हो गया था। लेकिन उसी दौरान अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इन हिस्से पर हमला किया और एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों को अपना हिस्सा बताता है। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने बड़े साजिशाना तरीके से दो हिस्सों में बांटा है। एक को वो कहता है आजाद कश्मीर, जो कि दरअसल पीओजे है, और दूसरा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। अब इस मैप को देखिए, जो कि बीआरएस ने इस्तेमाल किया है, केसीआर की पार्टी ने इस्तेमाल किया है, तो निश्चित तौर पर यह वही प्रोपेगेंडा है जो कि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। तो निश्चित तौर पर यह एक देश विरोधी, राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ एक बड़ा हमला है। और इसी और इशारा किया है बीजेपी एमपी निजामाबाद से, जो बीजेपी के एमपी हैं अरविंद धर्मपुरी। हम आपको बता दें कि दरअसल वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र पर साइन किया था, और शेष भारत के साथ जम्मू कश्मीर का संपूर्ण अधिमिलन हो गया था। और जैसा कि उसके बाद पाकिस्तान ने हमला करके अपना अवैध कब्जा पाकिस्तान का बना हुआ है। 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने एक मत होकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इन हिस्सों को भारत का अभिन्न अंग दोबारा से दोहराया गया था कि ये भारत के अभिन्न अंग हैं और पाकिस्तान को अब इस अवैध कब्जे को हटाना होगा।
भारत के इन हिस्सों को मुक्त करना होगा। यह प्रस्ताव भारत की संसद ने 1994 को पारित किया था और तब से अब तक भारत की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि इन हिस्सों को मुक्त कराया जाए। और हमने देखा कि जब अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A को हटाया गया था, तब भी संसद में गृह मंत्री ने इन हिस्सों को वापस लेने का संकल्प दोहराया था और कहा था कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार खासतौर पर दोनों जम्मू कश्मीर को बाइफर्केशन करने के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाने के बाद, आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A हटाने के बाद पाकिस्तान लगातार इस जम्मू कश्मीर के मैप को लेकर साजिश रचता रहा है। उसके मैप को, डिस्टॉर्टेड मैप को दुनिया भर में प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल फैलाता रहा है। ऐसे में इस तरह की कोशिश, इस तरह की भूल चूक या फिर जानबूझकर की गई गलती अगर भारत की किसी पार्टी से होती है तो निश्चित तौर पर यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। निश्चित तौर पर केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को इस पर सफाई जरूर देनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है। इसके अलावा हाल ही में हमने देखा कि एक जो लर्निंग ऐप है बायजूस, उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ भी एक मैप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि बायजूस ने बाद में कहा था कि दरअसल ये फेक है और ये बायजूस के किसी भी करिकुलम, किसी भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के हिस्सों को, लद्दाख के हिस्सों को भारत से अलग करके दिखाता रहा है। तो आज इस वास्तविक स्थिति क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये भारत का आधिकारिक मैप है जो कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने जारी किया था। अब इसको देखिए। जो लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख कहते हैं या कि POTL। इसका करीब 64,817 वर्ग किलोमीटर जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वो कि POJK है, उसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। उसका करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसके अलावा तीसरा हिस्सा है लद्दाख का हिस्सा जो कि चाइना के कब्जे में है। वो हिस्सा है 42,735 वर्ग किलोमीटर चाइना के अवैध कब्जे में है। 1947 के बाद और 1962 के बाद जो युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख के इस बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यह स्थिति है। ये पाकिस्तान और चाइना के अवैध कब्जे में जरूर है, लेकिन भारत के संविधान के मुताबिक ये भारत का अभिन्न अंग है। इनकी वापसी के लिए, इन क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने संकल्प लिया है, भारत की संसद ने संकल्प लिया है। इनकी वापसी के लिए हमें काम करना चाहिए। इस बीच जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है, उसको आगे ना बढ़ाने के लिए लगातार भारत की पार्टियों को काम करना चाहिए। नमस्कार।